अमूमन हम लोग ऐसे सामानों को घर से बाहर फेंक देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, जैसे हार्पिक की बोतल होगी या दूसरे साजो सामान, कोई पन्नी, पॉलीथीन या फिर खराब टायर। लेकिन एक व्यक्ति हैं देहरादून के जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ऐसे ही साजो सामान को बना लिया है। प्रत्येक व्यक्तीला काही ना काही छंद असतो। व्यक्ती परत्वे हे छंद बदलत जातात। देहरादूनचे रहिवासी असलेले अमर धुनंदा यांना पुरातन वस्तू जमा करण्याचा छंद आहे। पुरातन वस्तूंचा एक खास संग्रहच अमर यांच्याकडे आहे। या संग्रहात पुरातन कॅमेरे आणि पहिल्या जागतिक महायुद्धातील काही वस्तूंचा समावेश आहे। जुना पुराण्या वस्तू जमा करण्यासाठी ते फक्त देशभरच नाही तर थेट विदेशातही जातात। अमर यांच्याकडे पहिला कॅमेरा जॉर्जसह विविध प्रकारचे 250 पेक्षा जास्त कॅमेरे आहेत। यातील कित्येक कॅमेरे तर लोकांना माहितीही नाही। विशेष म्हणजे अमर यांना फोटोग्राफीमध्ये काहीही रस नाही। कधी काळी क्षुल्लक रक्कम देऊन जमा केलेल्या या कॅमेऱ्यांची किंमत आता लाखात आहे। इस दुनिया का सबसे पहला कैमरा था जॉर्ज। ये उसका एक छोटा रूप है। उस कैमरे को तो इतना बड़ा कैमरा था कि उसको तो करीब 9-10 लोगों ने चलाया था। ये उसका छोटा रूप ये बनाया गया। ये उस मॉडल का कैमरा है। ये मुझे जॉन सार से मिला था। इसके इसी के से मिलता जुलता कैमरा एक ये है। ये भी उसी का एक थोड़ा बड़ा रूप है। ये भी जॉर्ज का ही एक बड़ा रूप है। ये कैमरा जो जवाहरलाल नेहरू की जो एक लेडी फोटोग्राफर थी, इसी मॉडल के कैमरे से उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की फोटो खींची थी। जगभरात हस्तलिखित रामायणाच्या मोजक्याच प्रती आहेत। जेव्हा विदेशात एका व्यक्तीजवळ रामायणाची हस्तलिखित प्रत असल्याचं अमर यांना समजलं तर त्यांनी थेट त्या व्यक्तीशी संपर्क करून रामायण आपल्या खजान्यात समाविष्ट करून घेतलं। इतकंच नाही तर काही शतकांपूर्वी लोकांच्या मनोरंजनासाठी आणि जनजागृतीसाठी वापरले जाणारे पेपर प्रिंट सुद्धा अमर धुनंदा यांनी जपून ठेवले आहेत। ये रामायण अमेरिका में एक सज्जन है, हमारे मित्र हैं सुनील कुमार रोहिला, उनके पास थी। उन्होंने जब देखा कि मुझे ये पुरानी चीज़ों का इकट्ठा करने का शौक़ है और मैं बड़ा सहेज करके उसको रखता हूँ, संभाल कर रखता हूँ, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास एक चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल आध्यात्मिक है, हाथ की लिखी हुई है। तो उन्होंने मुझे जो है ये कहा कि हम जब भी देहरादून इंडिया आएंगे तो हम रामायण वो आपको देंगे ताकि आप उसको उतनी ही इज्जत बख्श सको इज्जत की रामायण हकदार है। अमर धुनंदा यांनी फक्त पुरातन वस्तू जपून नाही ठेवल्या तर येणाऱ्या पिढीचा विचार करून पर्यावरण संवर्धनही हाती घेतलंय। लोकांनी कचराकुंडीत फेकून दिलेल्या टूथब्रश पासून ते अगदी हार्पिकच्या बाटलीचाही वापर करून त्यांनी आपला परिसर सुशोभित केलाय। फेकून दिलेल्या प्लास्टिकच्या बाटल्यांमध्ये त्यांनी अतिशय सुंदर पद्धतीनं फुलझाडांची लागवड केली आहे। जुने कपडे झाडांना घालून बोलकी बाग अमर यांनी तयार केली आहे। इस के माध्यम से मैंने पर्यावरण के संरक्षण का संदेश देने की कोशिश की है। जैसे देखिए आर्य है, आर्य पे लिखा मैं पर्यावरण संरक्षण की शपथ लेती हूँ जी। आर्य को इतनी समझ में आ गया है कि अगर जंगलों को इसी रफ्तार से काटते चलेंगे तो कुछ समय बाद इंसान का क्या, जानवर का क्या, पशु पक्षी किसी का भी रहना पृथ्वी पर दुर्भर हो जाएगा। तो आर्य ने कसम ले ली कि मैं किसी पेड़ को नहीं काटूंगी, लेकिन हम इंसानों को शायद इसकी समझ अभी तक नहीं है। येणाऱ्या काळात जर आपल्याला वृक्षांकडून शुद्ध हवा पाहिजे असेल तर आपल्यालाही वृक्षांची आणि पर्यावरणाची काळजी घ्यावी लागेल। खराब झालेल्या वस्तू इकडे तिकडे फेकून देण्यापेक्षा त्याचा सदुपयोग केला तर पर्यावरणाची हानी होणार नाही। ब्युरो रिपोर्ट, ETV भारत।